हेलो बच्चों, मैं अंजना आज एक बहुत ही अच्छी स्टोरी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इस स्टोरी में आपको पता चलेगा कि संगठन में शक्ति होती है। बच्चों, आज के ज़माने में हर कोई स्वार्थी हो चुका है और कोई भी मिलजुल कर काम करने में विश्वास नहीं करता है। तो इस कहानी के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि संगठन में शक्ति होती है। आइए अब इस कहानी को पढ़ते हैं। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा शरीर विभिन्न अंगों से मिलकर बना है। सभी अंग अपना कार्य अच्छे से करते हैं, लेकिन एक बार शरीर के अन्य अंगों में पेट से अनबन हो गई, जो प्रतिदिन बढ़ती ही गई। तब सभी अंगों ने पेट के विरुद्ध एक सभा बुलाई। उस सभा में यह निश्चय किया गया कि पेट की गुलामी कोई नहीं करेगा। तभी उनमें से सबसे पहले हाथ ने कहा कि हम तो सारा दिन काम करते हैं, यदि हम न होते तो कोई काम नहीं होता। जब पैरों ने यह बात सुनी तो वह भी बिना बोले न रह सका। उसने कहा कि हम तो तुम्हें एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं। तब क्या था, उसी समय मटकती हुई आंख बोली, तुम दोनों अपनी ही बड़ाई करने में लगे हो। हम आंखें हैं जो तुम्हें रास्ता न दिखाएं तो हाथ भाई तुम ठीक से काम नहीं कर सकते हो, और पैर भाई तुम चल नहीं सकते हो। अभी आंख की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दिमाग भी दौड़ा दौड़ा आगे आया और बोला, भाइयों, तुम तीनों समझते हो कि मेरे बिना कोई काम हो जाएगा? अरे मैं हूँ, यानी कि दिमाग, जो सही समय पर सोच समझकर सही काम करने की सलाह देता हूँ। तब क्या, अब तो हृदय भी इसमें पीछे नहीं रहा। उसने कहा, लीजिए इनसे मिलिए, ये न होंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं चलना बंद कर दूँ तो सब कुछ ढेर हो जाएगा पल भर में, और ये लोग अपनी ही तारीफ में किए जा रहे हैं। तभी शरीर के अन्य अंग भी एक साथ स्वर में बोल उठे, अरे हम यहाँ पेट के खिलाफ आवाज़ उठाने आए थे और हम आपस में ही लड़ रहे हैं। हमें तो पेट के विरुद्ध योजना बनानी थी, हमें उसे सबक सिखाना था। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि यह समाचार पेट तक कैसे पहुँचाएं? इतने में कान बोला, ये कौन सा मुश्किल काम है? मैंने जो कुछ सुना वो जीभ से कह देता हूँ, वह इधर की उधर करती ही है। तब कान की सहमति पाकर जीभ ने पेट से अन्य अंगों की बगावत की सारी बातें कह दी। उसने बताया कि सभी अंग कहते हैं कि तुम केवल आराम करते हो और सभी पर अपना हुक्म भी चलाते हो, इसलिए कोई भी अब तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा। पेट गुस्से से बोला, अच्छा, ऐसा कहा उन्होंने? वे शायद नहीं जानते कि मैं ही हूँ जो दिन रात काम करता हूँ। रात को जब सो जाते हैं तो मैं भी काम में ही लगा रहता हूँ। शाम के समय जब 8 बज गए तो पेट ने खाने के लिए आवाज़ लगाई, तो सभी ने जीभ से कहा कि कह दो, हम सब बीमार हैं, हो सके तो स्वयं खाना बना लें और हमें भी खिला दें। जीभ ने जाकर पेट से सारी बात बता दी। पेट ने भी गुस्से से कहा, ठीक है, जाकर सबसे कह दो, सब आराम करें। मैं भी आराम करने चलता हूँ। 1-2 दिन नहीं खाऊंगा तो कुछ हो नहीं जाएगा। और जीभ ने आकर सारी बातें अन्य अंगों को बता दी। सब अपनी जीत पर बहुत खुश थे
लेकिन जब सुबह हुई तो धीरे से जो खाना बचा हुआ था सभी अंग चट कर गए। यदि कुछ नया बनाते तो पेट को खबर हो जाती, लेकिन ये क्या, पेट राम तो आराम कर रहे थे और कुछ ही मिनटों में सबकी तबीयत खराब होने लगी। उल्टी होने लगी, दिमाग अजीब परेशान होने लगा, जीभ घबराने लगा। क्या करें, सारा शरीर बेहाल हो गया। आखिरकार हार कर सब ने पेट के पास जाने का फैसला किया। सब एक साथ पेट के पास जाकर बोले, पेट भाई, हमसे गलती हो गई है, हमें माफ़ कर दो। लेकिन पेट ने थोड़ी देर गुस्सा दिखाया और जब उसे लगा कि सभी को अपनी गलती का एहसास हो गया है तो उन्हें माफ़ करते हुए समझाया, देखो, हमारा शरीर एक मशीन की तरह है। जैसे एक पुर्जा खराब होने या बिगड़ने से मशीन नहीं चलती, ठीक वैसे ही अगर शरीर के सारे अंग ठीक से काम नहीं करेंगे, अर्थात एक अंग भी बीमार हो जाए तो यह शरीर भी ठीक से नहीं चलता। इसे ठीक से चलाने के लिए ताकत की आवश्यकता होती है और वह ताकत मिलती है संगठन से। यदि एकता से नहीं रहोगे तो सब परेशान रहोगे। अब जाओ, मिलकर सब काम करो और मुझे भी काम करने दो। इस तरह बच्चों सभी अपने अपने काम में लग गए और शरीर स्वस्थ हो गया है। इसलिए कहा गया है कि संगठन में शक्ति होती है। बच्चों, इस कहानी से हम लोगों को यह शिक्षा मिलती है कि चाहे काम कितना भी परिश्रम वाला क्यों न हो, फिर एक दूसरे के साथ मिलकर करने से कठिन से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। इसलिए हमेशा हमको मिलजुल कर काम करना चाहिए और एक दूसरे का साथ भी देना चाहिए। बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये कहानी पढ़ने सुनने के बाद आपको ज़रूर बहुत अच्छी लगी होगी और अच्छी सीख भी मिली होगी और आपको पता चल गया होगा कि संगठन में शक्ति होती है। यदि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें।